हुकूमत ने अपोजिशन को मुल्क भर में जलसों की इजाजत देने का फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में सियासी अमूर पर जायजा इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि PDM को जलसों के NOC जारी किए जाएंगे। अपोजिशन को जलसों में कोरोना SOPs का पाबंद बनाया जाएगा, जबकि जिला इंतजामिया जलसों में SOPs की पाबंदी यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ की मंजूरी देगी, जबकि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खात्मे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्की सलामती के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का बतौर मुआविन खुसूसी इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्विटर बयान में बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत के इजाफी ओहदे से हटाने की गुजारिश की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट, कहा कि कोरोना के बावजूद हमारी मईशत के लिए खुशखबरी है। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र $2.3 अरब तक पहुंची। तरसीलात ज़र गुज़िश्ता सितंबर से 31 अगस्त से 9% से जायद हैं। ये चौथा माह है कि तरसीलात $2 अरब से ज्यादा रही। कराची में जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना डॉक्टर आदिल खान की ड्राइवर समेत शहादत की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। मौका से मिलने वाली 9mm पिस्तौल की गोलियों का फॉरेंसिक कर लिया गया। हसास इदारों ने जियो फेंसिंग कर ली है। मौलाना डॉक्टर आदिल की शहादत के वाक़े से मुतालिक एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। हमले से कुछ देर पहले ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गाड़ी की सफाई करके दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। इसी असना में अकब से एक मुल्जिम आता है और फायरिंग के बाद फरार हो जाता है। वारदात में पाकिस्तान के 2 पड़ोसी ममालिक के मुलविस होने के भी कुछ शवाहिद मिले हैं। महकमा दाखिला सिंध ने मोटरसाइकिल की जबल सवारी पर पाबंदी का जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध ने 30 रोज के लिए कराची डिवीजन में मोटरसाइकिल की जबल सवारी पर पाबंदी आयद की थी, जो 24 घंटों में ही खत्म कर दी गई। ये पाबंदी कराची में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर आयद की गई थी। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं अदन आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल। मगर
गाड़ी तक पर टैक्स। हुकूमत गरीब, खजाना खाली, मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है, मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी, अशिया के निर्ख कम, मगर नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहां और कैसे, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है। साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है। जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है।
अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है? औरत माँ, बहन, बेटी, औरत का तकद्दुस मजहबी फरीजा, औरत मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के दो पहिए, मगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मावेन गैर मुतवाजन सूरत हाल, अदायगियां मसाइल का शिकार, मजदूर फैक्ट्रियों और मिलों से दूर, मगर वेलकम बैक। और यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन चील राम केलानी के वफ्द के हमरा मुलाकात। कौमी अक़लियती कमीशन के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से बातचीत हुई। कौमी अक़लियती कमीशन के वफ़द ने चेयरमैन शीला राम केलानी की क़ियादत में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर मजहब की आड़ में मुआशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश में है। कौमी कमीशन बराए अक़लियत इस ज़मन में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल महमूद अमजद खान नियाजी की वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एडमिरल अमजद खान नियाजी को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके अहदे इक़्तिदार के लिए कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सलामती के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का बतौर मुआवने खुसूसी इस्तीफा कबूल कर लिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाआत के इजाफी ओहदे से हटाने की गुजारिश की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली है। कबल अज़ीं आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफा पेश किया था, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल करने से इनकार कर दिया था और हिदायत की थी कि वो अपने ओहदे पर काम जारी रखें। और यहाँ आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वबा के बावजूद तरसीलात ज़र में इजाफा मईशियत के लिए खुशखबरी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना है कि गुज़श्ता माह बैरूनी ममालिक में मुकीम मेहनती पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर तक पहुँची, जो गुज़श्ता सितंबर से 31% और अगस्त से 9% ज़ायद है। ये चौथा माह है कि तरसीलात 2 अरब डॉलर से ज्यादा रही। कोरोना के बावजूद तरसीलात ज़र में इजाफा हमारी मेशत के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वसाइल के गलत इस्तेमाल पर इन्हें नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुताल्लिका वजारतों को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9 अक्टूबर को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वसाइल के गलत इस्तेमाल पर उन्हें नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म है, किसी एक पार्टी का नहीं। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रफाकत शाह अदालत में पेश हुए, बताया कि वकला के मखसूस ग्रुप की तकरीब में अहमद अवैस शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने तकरीब में शिरकत करके वकला ग्रुप को सपोर्ट किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल अदालत में पेश नहीं हुए, बल्कि कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे।
एडवोकेट जनरल किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पूरे सूबे का, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान पूरे मुल्क का वजीर आजम है या किसी एक पार्टी का। सुप्रीम कोर्ट ने कन्वेंशन सेंटर में वकला की एक तकरीब में शिरकत करने और वसाइल के गलत इस्तेमाल पर वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतालिका वजारतों को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी इरसाल कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं कि क्या इस तकरीब के अखराजात अदा किए गए। अदालत ने सीनियर तरीन एडवोकेट जनरल पंजाब को आइंदा समात पर मुआवनत की हिदायत कर दी। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने 9 अक्टूबर को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत की थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत की है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के पाकिस्तान से मुतालिक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का इजरा। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत के रास्ते महदूद करने के लिए उठाए गए इक़दाम के बावजूद पाकिस्तान का नाम अभी तक मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार रखा गया। पेरिस इजलास में पाकिस्तान की पहली पेश करदा फॉलो अप रिपोर्ट का जायजे के बाद एशिया पैसिफिक ग्रुप ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF की 14 सिफारिशात में से 2 पर मुकम्मल अमल दरामद किया, जबकि 4 मामलात पर सिफारिशात हर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने 25 नुकात पर जुज़वी और 9 सिफारिशात पर नुमाया पेशरफ्त की है। पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन और इकदाम कर रहा है। हाल ही में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए कवानीन पास किए गए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लेनरी इजलास 19 से 21 अक्टूबर तक मुनक्किद होगा। इस इजलास में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने या ना रखने का फैसला होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के रास्ते महदूद करने के लिए उठाए गए इकदाम के बावजूद पाकिस्तान का नाम अभी तक मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान से मुतालिक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का इजरा कर दिया। एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान से मुतालिक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का इजरा। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के रास्ते महदूद करने के लिए उठाए गए इकदाम के बावजूद पाकिस्तान का नाम अभी तक मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार रखा गया है। पेरिस इजलास में पाकिस्तान की पहली पेश करदा फॉलो अप रिपोर्ट का जायजे के बाद एशिया पैसिफिक ग्रुप ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF की 40 सिफारिशात में से 2 पर मुकम्मल अमल दरामद किया, जबकि 4 मामलात पर सिफारिशात हर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने 25 निकात पर जुज़वी और 9 सिफारिशात पर नुमाया पेशरफ्त की है। पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन और इकदाम कर रहा है। हाल ही में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए कवानीन पास किए गए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लेनरी इजलास 19 से 21 अक्टूबर तक मुनक्किद होगा। इस इजलास में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने या ना रखने का फैसला होगा। मौलाना डॉक्टर आदिल की शहादत के वाक़े से मुतालिक एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV में देखा जा सकता है कि हमले से कुछ देर पहले मौलाना का ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गाड़ी की सफाई करके दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और इसी दौरान गाड़ी के अकब में 2 मशकूक अफराद भी नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में शुबा है कि वही हमला आवर हैं। इसी असना में अकब से एक मुलजिम आता और फायरिंग के बाद फरार हो जाता है। जराए का कहना है कि कुछ आईनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान में से कुछ दूर जाकर 2 मुलजिमान उतर गए थे और वहां पहले से मौजूद एक कार में सवार होकर फरार हो गए। CCTV के जराये का कहना है कि वारदात में पाकिस्तान के 2 पड़ोसी ममालिक के मुलव्विस होने के भी कुछ शवाहिद मिले हैं, जबकि अब तक तफ्तीश में कुछ ऐसे इशारे भी मिले हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना आदिल पर हमले में एक ही ग्रुप मुलव्विस है। तफ्तीशी जराये का बताना है कि मौलाना डॉक्टर आदिल खान के ड्राइवर समेत शहादत की तहकीकात में पता चला है कि असलहा पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। मौके से मिलने वाले 9mm पिस्तौल की गोलियों का फॉरेंसिक कर लिया गया है। हसास इदारों ने जियो फाइनेंसिंग भी मुकम्मल कर ली है।
ज़ैनब केस में पुलिस ने मुलजिम पकड़ने का वादा पूरा किया। वज़ीर आला के मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पुलिस ने दिन रात एक करके मुलजिम लाल मोहम्मद को तीसरे दिन शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम की निशानदही पर आला कत्ल और बच्ची के जूते बरामद किए। वज़ीर कानून खैर पख्तूनख्वा कहते हैं कि पुलिस के जवानों को कामयाबी पर खैराज तहसीन पेश करता हूँ। शाहसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कामरान बंगश का कहना था कि ब्लाइंड केस में पुलिस को कामयाबी मिली, जिस पर पुलिस खराज तहसीन की मुस्तहिक है। कामरान ने कहा कि जिले में जिनसी ज्यादती के 15 मुलजिमान सलाखों के पीछे हैं। DPO शाहसदा मोहम्मद शोएब ने कहा कि पुलिस ने शेख कली के 388 घरों का डेटा इकट्ठा किया और शक की बुनियाद पर मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जाए वकुआ की निशानदही की। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने आले कत्ल भी पेश किया है। इस मौका पर वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा बोले, इस वाक़े पर पूरी कौम अफसरदा है। मैं वकील हूँ, जरूरत पड़ी तो इस्तीफा देकर ज़ैनब का केस लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि कत्ल के लिए कानून में पहले से सजाए मौत मौजूद है। बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से पख्तूनख्वा हुकूमत कानून साजी कर रही है। और यहाँ आपको बताते चलें कि मंडी बहाउद्दीन में इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा थम ना सका। गैर कानूनी और बगैर सफरी दस्तावेजात के यूरोप जाने वाले 20 साल से कम उम्र 5 नौजवान यूनान और इटली के बॉर्डर्स पर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इंसानी स्मगलरों ने दौरान डंकी हाई एस वैगन में 60 नौजवान सवार करवाए। 5 नौजवान गाड़ी में दम घुट जाने से मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि इंसानी स्मगलर गायब हो गए। 4 नौजवानों की मैयतें इनके आबाई घरों को पहुंचा दी गईं, जहां इन्हें सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैयतें जब घर पहुंची तो कोहराम बरपा हुआ। इंसानी स्मगलों का नेटवर्क FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरपरस्ती में गली मोहल्लों में जोरों शोर से जारी है। इन नौजवानों को इंसानी स्मगलरों ने 2 लाख से 5.5 लाख रुपए में बगैर पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात के 2 हफ्तों के अंदर ताफ्तान से ईरान, तुर्की, यूनान और इटली लेकर जाने के लिए तैयार किया था। MPA शाह फैसल खान ने हंगू के इलाके बलमियाना में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया, जिसका तखमीना लागत 1 करोड़ 47 लाख रुपए था और इलाका काही का भी दौरा किया। काही में भी हायर सेकेंडरी सेक्शन का ऐलान किया। इसके साथ ही 7 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बलियामीना और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का मुआयना किया। वहां पर ठेकेदार को काम जल्द कंप्लीट करने का नोटिस दिया और कहा कि काम में नाकिस मटेरियल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमसे पिछले लोगों ने अपने इक़्तिदार में अवाम के साथ इतना जुल्म किया है कि गरीब अवाम को पीने के साफ पानी भी मुहैया नहीं किया गया। बदकिस्मत अवाम इस जदीद दौर में भी हमसे गलियां और हैंडपंप मांगते हैं। और आखिर में इलाके के अवाम ने MPA शाह फैसल का शुक्रिया अदा किया। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र PIA इंतजामिया ने मुलाजमीन के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान PIA ने तमाम मुताल्लिका इदारों और अफसरान को नए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए हैं। SOPs के मुताबिक दफ्तरी औकात में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। हाथ मिलाने, गले मिलने से गुरेज किया जाएगा। खांसी, बुखार और जुकाम वाले अफराद से दूर रहने की हिदायत की गई और किसी भी मुलाजिम को बुखार, खांसी या नज़ले पर फौरी छुट्टी या आइसोलेट किया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक अहम इजलास में 3 फुट का फासला रखा जाएगा, जबकि ऑफिशियल इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। मुल्क में टमाटर और प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस हुकूमत ने ईरान से टमाटर, प्याज बरामद करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में टमाटर और प्याज की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसके बायस हुकूमत ने ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने का फैसला किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला कीमतों में इजाफे के बायस किया गया और वफाकी हुकूमत ने ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने की 1 माह के लिए इजाज़त दी गई है और इसका मकसद टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी लाना है। टमाटर की दरामद के परमिट जारी किए गए हैं ताकि दरामद 1 माह के लिए जितना चाहें प्याज और टमाटर दरामद कर सकें। अगर टमाटर और प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम ना आया तो इस सूरत में दरामदी इजाज़त में तोसी की जा सकती है।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 385 नए केसेस और 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वबा के गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 385 नए केसेस 10 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई केसेस 3,19,317 और अमवात की मजमूई तादाद 6,580 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,552, सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,04,185। कोरोना वबा के सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,294, इस्लामाबाद में 17,331, बलूचिस्तान में 15,525, तादाद पंजाब में 1,0764 और खैबर पख्तूनख्वा में 38,329 हो गई। ज़ियाबतीस में मुब्तला अफराद के लिए खुशखबरी, बिजली और मकनातीसी ताकत से अब ज़ियाबतीस का इलाज मुमकिन होगा। अमरीकी साइंसदानों के मुताबिक बिजली और मकनातीसी मैदान से टाइप 2 ज़ियाबतीस में इजाफा होता है, जबकि ये असरात खासी मुद्दत तक बरकरार भी रहते हैं। तहकीक के दौरान टाइप 2 ज़ियाबतीस में मुब्तला चूहों को रोजाना 2 घंटों के लिए 3 दिन तक साकिन बरकी मकनातीसी मैदान में रखा गया। ज़ियाबतीस की शिद्दत नापने के 2 अहम तरीन पैमाने ब्लड शुगर और इंसुलिन की हसासियत हैं। इसका जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि ब्लड शुगर और इंसुलिन मामूल पर वापस आ चुकी थी। तजुर्बात के दौरान मकनातीसी मैदान की शिद्दत हमारे ज़मीनी मकनातीसी मैदान के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा रखी गई, ताहम ये शिद्दत जानदारों के लिए बेज़रर होती है। इन कामयाब तजुर्बात के बाद अब इन साइंसदानों का यही मंसूबा इंसानों पर भी आजमाने का इरादा है, ताहम इसके लिए उन्हें मुतालिका इदारों से इजाज़त दरकार होगी। ताहम उन्हें ये उम्मीद है कि यही तदबीर इंसानों के लिए भी मुआवन साबित होगी। इस तरह टाइप 2 ज़ियाबतीस का आसान और बेज़रर इलाज मुमकिन हो जाएगा। डॉल्फिन और हाथी के बाद अब ऑक्टोपस भी इंसानों से खेलने लगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मैक्वेर झील के करीब ऑक्टोपस के बच्चों के साथ खेलने की वीडियो वायरल हो गई। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म माय ऑक्टोपस टीचर भी एक शख्स की ऑक्टोपस से दोस्ती को दिखाया गया है। अब ये बातें फिल्मों तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि हकीकत में भी सच होने लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मैक्वेर झील के करीब गारों पर मुश्तमिल साहिली पट्टी पर कुछ बच्चों ने पानी में ऑक्टोपस देखा, जिससे पहले तो बच्चे खौफजदा हो गए, लेकिन फिर बच्चों ने महसूस किया कि वो जहाँ जा रहे हैं ऑक्टोपस भी उनके साथ साथ जगह तब्दील कर रहा है। इसने तकरीबन 20 मिनट तक बच्चों को अपने साथ मशगूल रखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि ऑक्टोपस बच्चों के साथ खेल रहा है। वालिदैन की गफलत बच्चे की जान ले गई। अमेरिका में 3 साला नन्हे बच्चे ने गैर दानिस्ता तौर पर खुद को गोली मार ली। अमेरिका में पेश आने वाला दिलखराश वाकया इस बात का सबूत है कि वालिदैन की जरा सी गफलत बच्चे की जान ले सकती है। गैर मुल्की खबर रसानी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जेम्स नामी 3 साला बच्चे ने जुम्मे की रात 10 बजे मेज की दराज से पिस्तौल निकालकर कनपट्टी पर रखी और गोली चला दी। वालिदैन और रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नंबर पर कॉल की और वाक़े से मुतालिक बताया, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा हलाक हो चुका था। डॉक्टरों ने भी कमसिन बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। वाक़े से मुतालिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, ताहम पुलिस ने अब तक किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। और यहाँ आपको बताएं कि कश्मीर के गांव साहिब खान मजारी में जमीन के तनाज़े पर मजारी कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 20 साला नौजवान जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। कश्मीर के करीब जमीन के तनाज़े पर मजारी कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 20 साला नौजवान हजार मजारी जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद जख्मियों को रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। नौजवान के कत्ल के बाद दोनों ग्रुपों में मोर्चा बंद हो गए। आखिरी इत्तला के मुताबिक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। लाड़काना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान बच्चों और अहलिया समेत पत्थर खाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस मौका पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम का कहना था कि 8 साल से तनख्वाह ना मिलने के बायस मेरी फैमिली फाका कशी पर मजबूर है। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। आला हुकाम से अपील करता हूँ कि मुझे मेरी तनख्वाह दिलवाई जाए। रुख करेंगे कंदकोट का, जहां रिक्शा ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर लातों, मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी।
कंदकोट में दोनों के दरमियान रक्षा रोड से साइड पर न करने पर वाकया पेश आया। शहरियों ने ट्रैफिक एहलकार और रिक्शा ड्राइवर को चढ़ाने की कोशिश की, मगर रिक्शा ड्राइवर आपे से बाहर आ गया और मुसलसल ट्रैफिक एहलकार को थप्पड़, लातें और मुक्के मारता रहा। रिक्शा ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के दरमियान हाथापाई की फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए मकामी NGO और पंजाब पुलिस के इश्तिराक से शजरकारी मुहिम का आगाज DSP हाफिज खिजर जमान ने पौधा लगाकर कर दिया। सादकाबाद सर्कुलर भर के थाना जात में पौधे लगाए जाएंगे। मजीद देखते हैं अकरम खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के VN के मुताबिक मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए सादकाबाद पुलिस खिदमत सेंटर में मकामी NGOs के तावन से DSP हाफिज खिजर जमान ने जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी का आगाज कर दिया है। इस मौका पर DSP हाफिज खिजर जमान का कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ है, उस हवाले से आज हमने पुलिस खिदमत सेंटर सादकाबाद में जैतून का पौधा लगाया है। और जैतून के पौधे के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान लाइफ केयर फाउंडेशन और ये हमारे जो यहाँ के आम एसोसिएट्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कावश की है। और इसका इनका अज़म ये है कि हम 2 से 4 हज़ार पौधा जो है वो तहसील सादकाबाद पे लगाएंगे। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी ये पौधा मुहैया करेंगे और ये हम तकरीबन 15 से 20 पौधे हर थाने में लगाएंगे। सर्कल सादकाबाद के तमाम थाना जात में जैतून और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। आज हमने इधर खिदमत सेंटर सादिकाबाद में जैतून और कुछ फरूटी पौधे लगा के इसका इफ्तिताह किया है। तो मैंने DSP साहब से भी अभी वादा किया है कि हम मैक्सिमम तहसील सादिकाबाद के जितने भी थाने हैं उनमें हम फरूटी पौधे लगाएं और उसमें मैक्सिमम हम जैतून को प्रमोट करेंगे, क्योंकि जैतून के लिए ये हमारा इलाका फिजिबल है। दरख्त जिंदगी की अलामत है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर रोज बरोज बढ़ती माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं और हम आने वाली नस्लों को आलूदगी और पोल्यूशन से पाक माहौल फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन फहीम खान के साथ अकरम खान, JNN न्यूज सादिक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ओज शरीफ में हक महर का कीमती प्लॉट वापस ना करने पर मियां बीवी में झगड़ा। कामत ने नई नवेली दुल्हन का कत्ल करके तेज धार आले से अपनी गर्दन काटकर खुदकुशी की कोशिश की। शोहर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मकतूला की शादी 4 माह कबल हुई थी। ओज शरीफ में खावंद ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद अपनी ही गर्दन तेज धार आले से काटकर खुदकुशी की कोशिश की, जिससे हालत तशवीशनाक हो गई। हुसैनी चौक के नौजवान मोहम्मद अजमल की 4 माह कबल मकतूला नुसरत से शादी हुई, जिसे हक महर में कीमती प्लॉट लिख कर दिया। शादी के 1 माह बाद खावंद ने अपनी बीवी से हक महर का प्लॉट वापस देने का मुतालबा कर दिया, जिस पर झगड़ा शुरू हो गया। बीवी भी प्लॉट वापस न करने की जिद पर थी। खावंद ने न मानने पर इसका कत्ल कर डाला और खुद भी अपनी गर्दन काट कर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मकतूला बीवी की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। और यहाँ कश्मीर से खबर शामिल करेंगे, जहां चोरी और डकैती की वारदातों ने एक बार फिर सर उठा लिया है। एक ही दिन में 3 डकैतियां और चोरियों की वारदातें पेश आईं। कश्मीर में पहली वारदात सब्जी मंडी में हिंदू ताजिर अर्जुन दास से डाकू गन पॉइंट पर 1,30,000 नकदी लूट कर फरार हो गए। दूसरी डकैती मुरादवाह पुल से हिंदू ताजिर जयपाल से लूटमार करने की कोशिश। मज़ाहमत पर गोली लगने से ताजिर जख्मी हो गया, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरी वारदात कलोर मोहल्ला में नामालूम मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। शहर में अमन अमान की सूरत हाल खराब होने पर शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब कश्मीर थाना में नए आने वाले SHO अली अकबर शना को चोरों और डाकुओं की जानिब से चैलेंज दिया गया और एक ही दिन में 3 वारदातें करके पुलिस को खबरदार कर दिया। टंडोला यार्ड से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि थाना B सेक्शन पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। 1 हफ्ते कबल भील कॉलोनी से चोरी होने वाला 125 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को पिस्तौल समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि इनके कब्जे से 125 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का बताना था कि मुलजिमान इससे पहले भी कई वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। लाड़काना पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 7 मुलजिमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मोटरसाइकिल समेत मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए।
SSP लाड़काना महमूद अहमद बंगश के अहकामात पर मुख्तलिफ थानों के SHOs ने कार्रवाइयां तेज कर दी। पुलिस ने 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फोन समेत चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि चोरीशुदा मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया है। खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मावेन गैर मुतवाजन सूरत हाल, अदायगियां मसाइल का शिकार, मजदूर फैक्ट्रियों और मिलों से दूर, मगर अम्मी पानी पिला दे। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल, मगर लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली, मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि पतोकी में कॉस्मेटिक्स जनरल स्टोर पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं।
दुकान में मौजूद लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। याद रहे कि कुछ दिन कबल भी पुरानी मंडी बतौकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसके नतीजे में दर्जन के करीब दुकानें जलकर तबाह हो गईं। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहां इलाका मंडी अहमदाबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टब्बा पर मिर्जा असगर बेग का अपने साथियों के हमरा धावा हादसा को जदोकोब किया। स्कूल के सामने 2 फीट ग्रीन बेल्ट की दीवार बनाने पर असगर बेग मुश्तइल हो गया, जिस पर मिर्जा असगर बेग ने अपने साथियों के हमरा स्कूल में दाखिल होकर इस हादसा को जदोकोब किया। दूसरी जानिब सादसा कराम ने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद का वजीर आला पंजाब, वजीर तालीम से नोटिस लेकर मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रुक करेंगे कसूर का, जहां की बस्ती वनीका वाली में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। छत के नीचे दबने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कसूर में छत गिरने से घर के 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंचकर इमदादी कामों में मसरूफ हो गईं, जबकि 4 अफराद को निकाल लिया गया। जख्मी अफराद को रेस्क्यू ने फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे, जहां खानेवाल की तहसील मियाचुनू में एक और हवा की बेटी दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। 11 साला बच्ची को ओबाश शख्स ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। 23 साला ओबाश मोहम्मद उस्मान ने अपने सगे चचा की बेटी को वरगला कर घर बुलाया और ज्यादती का निशाना बना डाला। हालत गैर होने पर फरार हो गया। मुतासरा बच्ची को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। वर्षा ने मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। थाना सदर मियाचुनू ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया, ताहाल मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि रनाला खुर्द में DPO फैसल शहजाद के अहकामात की रोशनी में थाना सदर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रनाला खुर्द में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश की शनाख्त खास्ता बाग के नाम से हुई है, जो गांव पक्का तहसील बाड़ा पेशावर का रिहायशी है। मुलजिम के कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली, जबकि पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस्लामी जमी तलबा के ज़ेरे एहतमाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तलबा को दरपेश मसाइल और मुतालबात की मंजूरी के लिए यूनिवर्सिटी चौक पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी चौक को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया। सैकड़ों तलबा ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए यूनिवर्सिटी चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए नाजिम इस्लामी यूनिवर्सिटी अब्दुल्ला ज़ीशान ने कहा कि गुज़िश्ता सेमेस्टर चूंकि कोरोना की नज़र हो गया, इसलिए इसके अखराजात मसलन ट्रांसपोर्ट, बिजली, मेडिकल, पानी, इंटरनेट, लेबॉर्ट्री वगैरह वापस किए जाएँ। गुज़िश्ता सेमेस्टर की 80% हॉस्टल फीस वापस की। यूनिवर्सिटी ने पूरी फीस ली थी, लेकिन हॉस्टल इस्तेमाल नहीं किया गया। नाजिम जामिया का कहना था कि मौजूदा सेमेस्टर जो हाल ही में शुरू हुआ है, इसकी 50% हॉस्टल फीस कम की जाए, क्योंकि तलबा सिर्फ 5 हफ्ते रहेंगे और यूनिवर्सिटी की फीस में भी मौजूदा सेमेस्टर में 30% कमी की जाए। इसके अलावा गुज़िश्ता सेमेस्टर जो ऑनलाइन हुआ, इसका तजुर्बा ठीक नहीं रहा, लिहाजा अभी भी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस के बजाय यूनिवर्सिटी कैंपस बुलवाया जाए। रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे मफलूज होकर रह गए। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। काजीवाला रोड पर दिन दिहाड़े शादी से वापस आने वाले जोड़े को मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने लूट लिया। जिले पुलिस चोर और डाकुओं को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। डाकू फैमिली से तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर रफू चक्कर हो गए। मुतासरा फैमिली के मुताबिक डकैती की वारदात के फौरी बाद 15 पर कॉल की गई, लेकिन पुलिस वाक़े के 1 घंटे बाद पहुंची। मुतासरा फैमिली ने IG पुलिस पंजाब और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लिया जाएगा। रहीम यार खान से एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां सफाकियत की इंतहा हो गई। 4 खवातीन समाज की भेंट चढ़ गईं। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 माएँ और 2 बेटियां कत्ल, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं।
रहीम यार खान में एक ही रोज में खातीन की कत्ल गारत के 2 वाकयात पेश आए। माँ और बेटी के कत्ल का पहला वाकया थाना इकबालाबाद के इलाके डेरा शम्स में पेश आया, जबकि कत्ल का दूसरा वाकया सादकाबाद के इलाके शक नंबर 7 में पेश आया। सादकाबाद के इलाके शक नंबर 7 में मुलजिम अल्लाह दित्ता ने घरेलू झगड़े और हालात से दिल बर्दाश्ता होकर माँ और बेटी को कत्ल कर दिया, जबकि सादकाबाद में 3 नामालूम मुलजिमान ने सोई हुई दोनों खातीन के गले काट दिए और मौका से फरार हो गए। ताहम पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि चारों खातीन की लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस का कहना है कि सादकाबाद वाक़े में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इकबालाबाद वाक़े में मुलजिमान की तलाश जारी है। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो गए। शहरी गलियों और मोहल्लों में महफूज ना रहे। शहर भर में वारदातों और डकैतियों का सिलसिला थम ना सका। सरगोदा में कानून नाफिज करने वाले इदारे मफलूज होकर रह गए। शहर में दिन दिहाड़े मोबाइल छीनने की वारदातों में इजाफा हो गया। न्यू सैटेलाइट टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून से मोबाइल और नकदी लेकर 9-2-11 हो गए। सीसीटीवी फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली, जबकि थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।